यहां तक बात आई है कि आप कह रहे हो कि भाई इस तरह से कोई एक वीडियो वायरल हो रही है या ऑडियो वायरल वायरल हो रही है। तो ये कांग्रेस का घिनौना काम है, वो करती आई है, पीठ के पीछे वार करती आई है। अरे कांग्रेस वालों, आपको मैं दम के साथ ये चैलेंज दे रहा हूं, अगर दम है तो सामने आओ, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। तुम जो पिल्ले पालकर, वो जो छोटा सा एक पिल्ला तुम्हारा बुखला के बोल रहा था ना, एमएलए है कि शहर का या गली का कोई गुंडा है। मैं गुंडा नहीं हूं साहब, मैं लोगों के द्वारा चुनकर आया हूं, और मैं अपनी जनता के प्रति नतमस्तक हूं। उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं ऐसे थोड़ी यहां पे चुनकर आया हूं। यहां तक वो वीडियो की या ऑडियो की बात कर रहा है। श्रेया जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या कोई पागल होगा कि जो इस तरह से बात करेगा? आखिर उस सेंटेंस में क्या रखा होगा? आप यद्यपि किसी को चोर बोल दो, मन के अंदर दुख होता है कि नहीं दुख होता है? बिना कोई क्राइम किए, बिना कोई बात कहे, आप एक बार बोलो, आप दो दो चार चार बार बोलो, मुझे बोलो, चलेगा भाई। मैं तुम्हारा यहां का विधायक हूं, मैं चलेगा। मैं एक दूसरे विधायक के साथ खड़ा हूं, और वो भी त्रासदी में खड़ा हूं, और सेम डे को वहां पे त्रासदी हो रही है, वो सुंडला के अंदर जो बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। मैं और मेरे नेबरर जो एमएलए हैं, आरएस पठानिया, हमारा दोनों का फोटो है वहां पे। मेरे साथ मेरा एक बीडीसी खड़ा है, और ये साहब फिर कमेंट कर रहे हैं ये एमएलए चोर है। अरे भैया, मैंने कहा कि मैंने चोरी क्या की? मेरा 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 पूछने का, मेरा कहने का अर्थ ही एक था कि मुझे उस चोरी के आरोप में बंदी बना दो, मेरे पे एफआईआर लॉन्च करवा दो कि हाँ भाई फलाना विधायक चोर है, और उसको आप थाने में जाओ, एफआईआर लगाओ, और मुझे बांध के जेल में डाल दो। अरे कुछ पिल्ले कह रहे हैं, मैं कह सकता हूं, मैं ठाट के साथ ये बात कह रहा हूं कि हाँ जी, महराज मलिक के साथ इस एमएलए को क्यों नहीं जेल में डाला? अरे डालो ना, हिम्मत है तो डालो। मैंने मैंने महराज मलिक की तरह कोई देशद्रोहिता की बात नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि बुरहान वाली यहां पे वो आइडियल बनेगा। मैंने ये नहीं कहा कि वहां पे लश्कर तोयबा का ऐसे वैसे होगा। मैंने एक जनरल बात की। वो साहब हमें चोर कह रहे हैं, बेसिक चीज के पीछे जाओ। काज क्या है उस लड़ाई का? काज क्या है? कारण क्या है? रीजन। पर्सनल रिलेशन की यहां तक मैं बात बताता हूं आपको कि ये जो है, ये मेरे गांव के पास ही नेबररी मान के चलो। तो मैंने इनके साथ बड़ी अच्छी किया, कोई बुरी नहीं की। हुआ ये अभी जो रीजन जो मेन बना, इसने जो कमेंट पहले किया कि एमएलए चोर है, इनके घर से बाहर से एक रोड जा रही थी, वो मैंने ही अप्रूव करवाई थी नाबार्ड के द्वारा। मैंने सेक्रेटरीट के अंदर फाइल लेके गया, सब कुछ मैंने किया। चलो ये कुछ भी हुआ उसका, वो रोड छोटी हो गई। अब वहां पे उस रोड का जो मतलब जो उसका दायरा था, लगभग वो 40 फीट के करीब था। इन्होंने वो 14-15 फीट के करीब करे। अब ये कह रहे साहब उसमें ड्रेन भी बननी चाहिए, 14 फीट के अंदर ड्रेन भी हो और साथ में रोड भी हो, कैसे संभव होगा? हमने कहा अभी बारिशें आ गई हैं, अभी मौसम ठीक नहीं है, तो इसके बाद जब मौसम ठीक होगा तो इस रोड को एक बार प्रॉपर ढंग से लेकर और फिर नाली भी बना दे, जेन्युइन ढंग से करवाएंगे इसको। वो उसको दिक्कत होने लगी कि अब जो जगह हमने दबाई है 20 फीट, वो अब वो जगह जाएगी इंक्रोचमेंट की है। अब मैं उसे इंक्रोचमेंट को तो निकलवाऊंगा, जितनी जगह है रेवेन्यू के माध्यम से वो सब कुछ सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। तो ये साहब हमें चोर कहने लगे। अब इन लोगों ने वहां पे मकान बनाए हैं। हमारा वहां पे बहुत बड़ा एक चुगान का ग्राउंड है, वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, इलीगल घर बने हैं, और वो जो रकबा है वो है घास चराई। हमने तब भी आंखों में पट्टी बांधे रखी। हमने कहा चलो यार, गरीब आदमी है, ये है वो है, मारो गोली, चलो चलेगा, उस ग्राउंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे, चलो। लेकिन इन्होंने जब हद ज्यादा कर दी कि वहां पे कोई गाड़ी सीखने के लिए आदमी जाता था ना, प्राइवेट आदमी, तो ये उससे 500 रुपए 1 घंटे का लेते थे। काहे का लेना, आपके पास क्या है? लेकिन दादागिरी। फिर मुझे जब ये पता चला कि इन्होंने 2 बार कमेंट किया है चोर का, तो मैंने कहा, मैंने पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दी, भैया इनको पूछो कि आपने कैसे हमें चोर कहा, कैसे क्या हुआ, जरा पूछो तो सही ना। मैं विधायक हूं, मेरे पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है व्यक्ति। जिस आदमी की ओपन किताब हो, खुली किताब, उसके ऊपर कोई चिन्ह लगाए, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगा साहब। कोई एमएलए होगा बर्दाश्त करेगा, लेकिन सतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। मैं झूठ का साथ नहीं दूंगा, चाहे मेरे घर का भी। वो कह रहा है कि नहीं हम तो आपकी पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग हो तो आप ये मेरी जो आपके साथ वार्तालाप हो रहा है उसको आप वो किया उसने बड़ा ज्यादा। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, तू जा और पुलिस वालों से बात कर,
तुझे उनसे बात करनी चाहिए, वहां पे जवाब दे। मेरे अगेंस्ट जो तूने एफआईआर लगानी है लगा, और फिर पुलिस आए मुझे बांध के ले जाए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। जेल में हवा खाएंगे, साथ में रोटी खाएंगे वहां पे। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि एमएलए चोर है, जब किसी व्यक्ति को आप मतलब एक बातचीत में कह दो चोर तो अलग बात है, कोई सुनेगा नहीं या 2-4 लोग सुनेंगे। तुम जब लिखित रूप में कह रहे हो, और वो भी आप फेसबुक के ऊपर लिखित रूप में आईडी में डाल के कह रहे हो, वो तो प्रमाण है साहब। तो फिर उसको, उस साक्ष्य को आप ओपन करो ना। वो ओपन नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा कि ये तू उससे बात कर। फिर मैंने उसको कहा, मैंने भैया आखिर किया क्या है तेरे साथ, तू जा। फिर मेरे से उसको थोड़ी सी झाड़ पड़ी होगी, तो उसने फटाफट ये वायरल कर दी। अब वो आदमी कह रहा है कि हम आपकी पार्टी के लोग हैं, और वो वायरल किससे करवा रहे हैं? कांग्रेस के व्यक्ति से। आप खुद मानकर चलिए कि वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, किसी और अन्य पार्टी का है, वो किसी को भी ये लोग बख्शते नहीं है। तो ये अब पार्टी का एक कोई, उसका कांग्रेस पार्टी का कोई एक नेता, छुट भैया नेता वो कह सकते हैं, ऐसे जिसे हमारी भाषा में कहते हैं शुरदुल्लू, वो अब एक उड़क पर है कि नहीं जी एमएलए ने ऐसे बोला वैसे बोला, वो मतलब बड़ी उल्टी सीधी। अब पूर्व विधायक के साथ उसके संबंध थे, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है। वो जो जीएस ठाकुर क्या है उसका लड़के का नाम, तो वो बड़ा कर रहा है। अब बेटा चलो आगे आ गए, तुम पीछे पीछे में एमडी की भूमिका में वो खड़े हैं, और सामने किसी को और खड़ा कर दिया है। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको अभी फोटो दे दूंगा, कितने फोटो उस लड़के के, वो क्या क्या घिनौने कार्य कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा सामने आपके आ जाएगा, वो क्या क्या कर रहे हैं, उसको भी नंगा कर देंगे हम लोग। बेटा संभल सुधर, मानहानि के लिए तैयार है, तू भी तैयार है, और तेरा ये जो आका बना हुआ है, और तेरे और भी अगर कांग्रेस पार्टी के कोई आके आते आओ, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मेरी जिंदगी जो है ना, मेरी पॉलिटिकल लाइफ जो है ना, वो एकदम ओपन किताब है साहब। कोई उस पर लांछन नहीं है, कोई दाग नहीं है। जिस दिन दाग लगेगा उस दिन अपने आप को समाप्त करेंगे। ये थोड़ी बात है, राजनीति करेंगे खुलकर करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे, लेकिन चोर कहलवाने के लिए राजनीति नहीं करेंगे। बड़ी सारी बातें हैं, मैं इतनी बातें क्या बताऊंगा। अभी ये लोग उल्टे सीधे काम करते ही हैं। तो ये अभी आजकल कहीं रेवेन्यू के कुछ अधिकारियों के साथ मिले थे, वहां पे रामकोट का एक नायब तहसीलदार है, उसके साथ मिलकर ये कुछ धंधाबानी कर रहे थे, जमीनों का कुछ आदान प्रदान, वो जो बेचते हैं लेते हैं, तो उसमें कुछ खामियां रहती हैं। तो ये उसका एक तरह से बिचौलिया बना हुआ था। तो वो बिचौलिएपन से भी इसको लग रहा होगा, एमएलए वो कह रहा होगा नायब तहसीलदार भाई एमएलए खड़ा है तो वो हमें कसेगा। तो मैंने कह दिया कि ये एक तरफ कह रहे हैं हम पार्टी के वर्कर हैं। काय के वर्कर भैया? मुझे ऐसे पार्टी के वर्कर नहीं चाहिए। मैं दूर दूर से उनको राम सलाम कर रहा हूं। मुझे एकदम नीट एंड क्लीन छवि चाहिए, जैसे मैं खड़ा हूं वैसे मुझे मेरे कार्यकर्ता चाहिए। तो अभी लोग जवाब दे रहे हैं, इनको अपनी भांति से जवाब दे रहे हैं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं तो श्रेया जी सीधी सी बात है, ऊपर वाले से डरता हूं, भगवान पे भरोसा करता हूं, और अपने कार्यकर्ताओं पे, अपनी जनता के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है, जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा। मैंने उनसे, जब मैं जीत कर गया था, मैंने उनसे कहा था कि भैया आपकी पीठ नहीं लगने दूंगा। तो उस पे मैं आज भी अड़ी हूं, आज भी खड़ा हूं, और मैं बिलावर की हर बात को विधानसभा के अंदर धड़ल्ले के साथ रखता हूं। ये मेरा काम है, वो तो मैं करूंगा, इनसे मैं डरूंगा नहीं। मैं तो खुलकर जवाब दूंगा, और जवाब देने में मजा भी आएगा। आए दो हाथ कर लें, जिसको दिक्कत होगी वो सामने आएगा। तो कांग्रेस का पिल्ला जो आपसे कह रहा है ना, इसमें बात कर रहा है ना, जो इस वीडियो को वायरल कर रहा है, जो बड़ा नेता बना हुआ है, मैं उसके बारे में, उसके आका को भी मैं कहना चाहता हूं। बेसिकली श्रेया जी बात यह है कि ये जो अभी प्राकृतिक आपदा रही, इसमें महीना सवा महीना हम लोग ना घर बैठे, ना हमने दिन देखा ना रात देखी, 24 घंटे 24/7 हम लोग लोगों के लिए लगे रहे, जुड़े रहे। अब उनके नेता इस कार्य में कहीं पे दिखे नहीं हमको। जब मौसम अच्छा हो गया, सूर्य निकल आया, वातावरण थोड़ा ठीक होने लगा, तो एक दो जगह पे अपना मुंह दिखाने के लिए आ गए। अब उनको लगता था कि विधायक का काम जो है वो जरा सर चढ़कर बोल रहा है, तो उन्होंने इस पिल्ले को आगे लगा के, हाँ बदनाम करो तो क्या होगा, उसके बारे में भी सारी जानकारी दे देंगे आपको। जो उसने कुकृत्य किए हैं, जो उसने काम किए हैं, वो भी हम आपको सारी जानकारी देंगे। कांग्रेस वाले कोई अपने आप को ईमानदारी का बुलंदा ना बताएं, वो कहे मैं ये हूं वो। इसी व्यक्ति ने डुगैन के लिए सड़क बन रही थी, तो इन्हीं लोगों ने उस समय वहां पे स्टे ऑर्डर ले लिया था। ये कहां का विकास करवाएंगे? ये हमें कह रहे हैं कि विकास नहीं। आप बेटा तुझे विकास दिखाओ, कांग्रेस वालों आओ आपको विकास दिखाओ। विकास बिलावर में कैसे होता है? जम्मू शहर में इन दिनों में ये जो बर्स्ट जो आपका प्राकृतिक आपदा आई, जो नेचुरल जो आपका क्लेमिटी आई, जम्मू में आपके लाइट नहीं थी श्रेया जी, मेरे बिलावर में लाइट थी। जम्मू में पानी की असुविधा थी, मेरे क्षेत्र में यहां बह गया वो अलग विषय है, लेकिन हर 24/7 मेरे अधिकारी कर्मचारी
सब लोग लगे रहे, आज की डेट में भी लगे हैं। 750 के करीब घर जो है वो डैमेज हुए, और 250 से ऊपर घरों के लोगों को उनका कंपनसेशन उनके अकाउंट में भी आ गया। ये मेरे काम करने का तरीका है। ये मुझे सिखाएंगे काम? मैं बताऊंगा। मुझे 5 वर्षों के लिए लोगों ने चुना है, मैं बताऊंगा काम कैसे क्या होते हैं। आज यहाँ का पूर्व विधायक वो कह रहा है, नहीं जी यहाँ पे फलाना कॉलेज मैं लेके आया, केबी मैं लेके आया। पैदा होने से पहले लेके आया क्या तू? मतलब इस तरह की भौचक की बातें, औचक की बातें करना शोभा नहीं देता। ये इनका कर्तव्य है, लेकिन मैं इनको कह देना चाहता हूं कि हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मुकाबला नहीं करेंगे, इनको कोर्ट कचहरी में खड़ा कर मानहानि का दावा इनके ऊपर ठोक कर मैं फिर पूछूंगा बेटा कैसे क्या होता है। ये